नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं रुक्मणी कुमारी, जो कि चोमू ठिकाना रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं और साथ ही प्रेसिडेंट ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस राजस्थान की हैं। और मैं साथ में आपको यह भी बता दूं कि वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी मेंबर हैं और आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं खास करके अपनी एक्टिविटीज को बताने के लिए, जो वो कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा एक एक्टिव मुहिम को चलाते हुए, अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाते हुए उन्होंने क्या क्या ऐसा दिया है सोसाइटी को, और जो कि वो पहले भी देती रही हैं। और साथ में वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगी। हाल ही में जो सरकार है, जो मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट है, कितनी हद तक वो सक्षम हुई है कोरोना को कंट्रोल करने में, और आगे कंट्री की इंडो चाइना को लेकर के क्या सिचुएशन होने वाली है। सबसे पहला मैम मेरा आपसे सवाल है कि हाल ही में जो आप सिचुएशन है कंट्री की कोरोना को लेकर के बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड रही है, और खास करके एवरी स्टेट, नॉट इवन इंडिया, वर्ल्ड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम दिस कोरोना। मैम, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा जो हमारी सरकार है, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग हैं, आप कांग्रेस को जो है काफी ज्यादा सपोर्ट करती है और उसके साथ एसोसिएटेड है काफी टाइम से, तो ऐसे में आपको क्या लगता है सेंटर ने उतनी अच्छी एक्टिविटीज की हैं कोरोना को जो कंट्रोल करने के लिए, या और कुछ भी बेहतर हो सकता था? राजस्थान के कंपैरेटिवली मैं भी बात कर रहा हूं, जहां पे कांग्रेस ऑलरेडी सर्व कर रही है। प्लीज मैम बताइए इसके बारे में। हम अगर शुरुआत करते हैं, पहले स्टेट गवर्नमेंट से लेके शुरुआत करें, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कांग्रेस सरकार है। और अगर आप देखें तो जो भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास खाना नहीं था, राशन नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, उन तक घर घर पहुंचने का कार्य राजस्थान सरकार ने किया है। और आपके सामने तो बहुत सारे ऐसे, मतलब एवरीबॉडी नोज के किस तरह से मजबूती से कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में काम किया। और जैसे श्रमिक हो या बाहर से भी जो लोग आए हैं, उनको खाना पहुंचाना, ड्राई राशन पहुंचाना, काफी हद तक, मतलब अभी तक हम देख पा रहे हैं कि हर दिन एक नया कैंपेन हो रहा है। हर दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे, और जो समस्या है वो मेन जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वहां तक पहुंचे, और डे टू डे जो भी हमारे गरीब लोग हैं उन तक कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचे, उसके लिए भरपूर कार्य मेरे हिसाब से राजस्थान सरकार कर रही है और करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। रही बात हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की लेते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके सामने है कि जब उन्होंने लॉकडाउन शुरू किया, तो लॉकडाउन दे जस्ट, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं थी, एकदम से कह दिया कि भाई 21 को लॉकडाउन। सो दे हैड नो प्लान। आपने देखा कि कितने गरीब, कितने जो लोग जो अपना घर छोड़ के, मैं तो कहती हूँ कि जो इस पूरे भारत को बनाते हैं, जो जो गरीब, जो पूरे लोग, जो बहुत सारे, जैसे राजस्थान से लो या महाराष्ट्र से लो या बिहार से लो, आपका यूपी से ले लो, जो उनका घर छोड़ के शहरों में आते हैं, हमारे मकान बनाते हैं। बहुत सारी मजदूर जो आप देख रहे थे वो रोड पे थे, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं थी, कितने सारे लोग मर गए, मतलब देयर वाज नो प्लानिंग ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मैं तो बोलती हूँ अगर हमारी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में होती तो एक प्लानिंग से कार्य करती। जो अभी मौजूदा सरकार है उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी, दे वर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग एंड स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड। तो हम कंफ्यूज्ड सरकार देख के पीपल आर रियली गेटिंग टू वरी, लाइक दे हैव नो प्लानिंग। अगर हर चीज में आप देखो दे हैव नो प्लानिंग, सिर्फ घोषणाएं करते हैं, पर घोषणाओं के बाद ये नहीं बता पाते कि आज ये पैसे है तो कहाँ खर्च करेंगे, क्या कर, देयर इज नो क्लैरिटी। अगर आप सिंपल एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो उन्होंने कोविड फंड, राजस्थान सीएम ने एक फंड शुरू किया जहां लोगों ने फंड दिया, जिसका पूरा ब्यौरा अगर आप देखें तो ऑनलाइन सब कुछ है। पर प्रधानमंत्री का आप पीएम फंड देखेंगे तो
we have no clue where is he spending the money. So it is very important, आज की दिशा में, आज के समय में it is very important कि clarity हो, लोग जवाब मांगेंगे. मैं तो ये कोशिश करती हूँ, भारतीय एक एक नागरिक को सवाल पूछना चाहिए कि ये पैसा कहाँ गया, कैसे खर्च किया, अगर करा है तो बताइए आप कैसे किया, क्योंकि हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा. मैम, इसमें मेरा एक प्रश्न आ जाता है कि ऑब्वियसली आपने बात किया एक सीएम फंड होगा जो कि कोविड के लिए स्पेशली डेजिग्नेटेड होगा. एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग जो है वो किसानों के माध्यम से या किसानों के माध्यम से या लेबर्स को सपोर्ट करने के माध्यम से दी है. तो मैम, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो फंड उन्होंने दिया है स्टेट्स को ताकि वो सपोर्ट कर सके अपने स्टेट को अपने लेवल पे और वो मजदूरों तक पहुंच सके और स्टेट को भी कुछ हद तक एक अपलिफ्टमेंट मिले, वो जो है फंड नहीं पहुंचा या उस फंड को पहुंचने में स्टेट गवर्नमेंट्स तक जो है बहुत दिक्कत हुई है. ये मैम आप कहना चाह रही हैं. मैम, मैं व्यूअर्स भी ये चीज समझना चाहेंगे. मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आज कोविड की एक इतनी बड़ी समस्या सामने है, तो हमारा राज्य सरकार ने ये अनाउंस किया कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड शुरू करेंगे, जहाँ पे जो भी भामाशाह लोग हैं वो उसमें पैसे डाल सकते हैं. वैसे ही पीएम ने शुरू किया, साहब पीएम फंड है वो शुरू करे हैं कि रिलीफ फंड्स होते हैं. तो ये अलग अलग, मैं एक सीएम फंड की आपको बता रही हूँ कि हाउ वी ऑपरेट, हाउ द राजस्थान गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग. देयर दे हैव शोन अ एक्सट्रीम क्लैरिटी. अगर आप साहब 5 लाख रुपए, 50 लाख, 50 करोड़ आए हैं, तो उसको अगर आप ऑनलाइन देखते हैं, चीफ मिनिस्टर की, आप सीएम और राजस्थान की ऑनलाइन अगर आप पोर्टल देखते हैं, you will find everything where each money is being spent. Why can't the prime minister do that? It is basic. I mean, I am trying to compare. ये मैं दो कंपैरिजन कर रही हूँ एज अ भारतीय. मैं तो कह रही हूँ, भारत का नागरिक होने के नाते मैं सोचती हूँ कि हर सरकार को क्लैरिटी रखनी चाहिए अपने कार्यों की. जो पैसा आपने जनता से लिया है वो तो आपको बताना पड़ेगा कि हाउ आर यू स्पेंडिंग द मनी. I mean, it is basic the way you should work. But अगर आप प्रधानमंत्री के देखेंगे, so there is no clarity he has given, and we don't even ask. I mean, I don't know why people are not asking. If you go on my Twitter, I'm each and every day I'm trying to ask him that where is the PM fund going? Please give us the clarity. 20,000 करोड़, ये करोड़, अरे आप बताइए तो सही कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं. घोषणा आप देखिए 15 लाख आपके अकाउंट में है, के अकाउंट में आए, तो मतलब आप क्या, आई मीन आई एम रियली वरीड दैट व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट नॉट टू बिलीव. एज अ नागरिक, ये कोई पार्टी के वजह से नहीं कह रही हूँ या मुझे कोई किसी से बैर नहीं है. मैं एक नागरिक होने के नाते, मेरा राइट होने के नाते पूछ रही हूँ प्रधानमंत्री जी को कि आप कृपया बताएं कि आपने पीएम फंड कहाँ खर्च किया, बताइए. He has no, आप बताइए, कोई जवाब पूछ सकता है उनको? मैम, आपने जैसे एक क्वेश्चन बोला कि कोई जवाब नहीं पूछ सकता, तो इसमें हाल ही में मैम एक मैंने देखा है काफी ज्यादा एक वायरल हो रखा है एक राहुल गांधी जी का जो ट्वीट है. तो उसमें उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री जी को पूछा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, उनको पूछा है कि उनकी एक स्टेटमेंट पे कि चाइना ने नो डाउट टेंशंस क्रिएट किए हैं बॉर्डर्स पे, बट अभी तक हम इंडिया का एक पार्ट भी कैप्चर नहीं किया. तो ऐसे में राहुल गांधी जी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी से पूछा है और उसमें कुछ एक नक्शा भी दिखाया है एक न्यूज चैनल को हाईलाइट करते हुए कि पेंगोंग लेक पे जो है चाइना की प्रेजेंस दिख रही है इंडिया के पोर्शन पे. तो मैम, इसमें इस ट्वीट को लेकर के आपका क्या कहना है as a representative of a Congress and as a responsible person? प्लीज आप इसके बारे में कोई टिप्पणी देना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे देश को संबोधित कर देते हैं, आप दिया करो, वो करो, ये बेल बजाओ, ये करो, डंका बजाओ, फायर क्रैकर. इतनी इम्पोर्टेंट घटना, मतलब दुखद घटना हमारे देश में व्यतीत हुई, उसमें आपने कुछ नहीं कह रहे हो. यू आर नॉट एवरी डे. आज की बात नहीं, जब हलचल हो रही थी तभी से राहुल जी पूछ रहे हैं कि हलचल हो रही है,
आप अगर देखेंगे राहुल जी का ट्वीट, हर बात में ही विल ऑलवेज से कोई हलचल हो रही है, प्लीज द प्रधानमंत्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू सी व्हाट इज हैपनिंग, एंड दे वर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। आज हमारे 20 आर्मी के लोग हमारे शहीद हो गए, और नाउ यू अभी भी क्लैरिटी नहीं दे रहे। और ये कोई राहुल जी ने जो पिक्चर्स दिखाई है वो राहुल जी तो नहीं लेके आए हैं पिक्चर्स, दे आर ऑन द इंटरनेट, एवरी चैनल इज शोइंग इट, इफ यू गो यू विल फाइंड इट। तो द मैं तो ये कह रही हूँ, he is one leader, he is asking frontal questions, and I am really proud of it. I mean, he is the only leader who is asking these questions. And मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री इतने ही उनको इतना ही लगता है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, he is not accepting it, while you can see it there and then. आप बहुत सारे जनरल से, मैं तो बोल रही सबसे वार्ता करिए, वो सब आपको सही चीज बताएंगे, उन्होंने वहां काम किया है। There are lot many, if you see a lot many shows, they are coming on these shows and they are telling, because they are upset, उनका दिल दुखा है कि जिसको बचाने के लिए हमने इतने साल लगाए हैं, आज वहां क्या हो रहा है। We are not able to be strong enough to push them behind. क्या हमने इसीलिए why can't we do it? मैं तो बोलूं वी मस्ट प्रोटेक्ट हमारी टेरिटरी है, हमारे देश की टेरिटरी है, तो वी मस्ट स्टैंड आउट एंड प्रोटेक्ट इट। सो आई एम विथ राहुल गांधी जी ऑन दिस, दैट ही इज रेजिंग अ वैलिड क्वेश्चन एंड आस्किंग द प्रधानमंत्री दैट प्लीज आप इसका जवाब दीजिए। और उनको अगर इफ ही हैज लिटिल बिट थिंग, ही मस्ट कम आउट एंड आंसर, not to him, not राहुल गांधी जी, not कांग्रेस पार्टी, पर हमारे देश को संबोधित करते हुए उन्हें कहना चाहिए क्या हो रहा है। अगर आपको पता है, जब हमारे आई डोंट नो व्हाट ईयर इट हैपेंड, बट दैट टाइम इंदिरा गांधी वेंट देयर, उन्होंने सबको संबोधित किया, उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है। वी नीड टू बी मोर वोकल। आप हर देश में जाके, ये पता नहीं कैसे प्रधानमंत्री कोई बात चर्चा ही नहीं करना चाहते। आप दीपक और इसकी तो चर्चा कर लेते, जो जहां जरूरी चर्चा है उसमें आप यू डोंट वांट टू आंसर। व्हाई? यू मस्ट स्पीक अप, दिस इज अ मैटर ऑफ आवर कंट्री, आवर प्राइड। पीपल आर डाइंग, हमारे वहां पे आर्मी ऑफिसर्स शहीद हो रहे हैं, उससे दुख की बात क्या हो सकती है। एंड देन आई वांट टू से इट इज अ सैड सिनेरियो इन हिज, अभी उनकी स्पीच आई थी, उसमें कह रहे हैं कि बिहार रेजिमेंट और बिहार वासियों को, आई मीन एवरीवेयर ही हैज टू पुट इलेक्शन एजेंडा। आप सोच, हमें ये समझने की जरूरत है देयर साइकी, दैट दे वांट टू डिवाइड अस। एंड हम अगर मैं तो बोल रही हूँ राहुल जी उस पे लगे हुए, मैं खुद कहती हूँ मैं भी उसमें उनके साथ हूँ, और मैं भी, मेरे देश की जब हित की बात आती है, देन आई एम with him, and I will ask a question. Right. We must all ask questions to the central government, that why is it happening. Right. Ma'am, as you said that there is a question to be asked from the central government, so I'll take my question further and we'll go on to your NGO. And I have been following as well that you were very active during the corona in your car distributing the masks and stuff. So ma'am, how is there any sort of appreciation points you would like to share where you have helped the people through Star Foundation, for which you are an active and foundation member yourself? Yes. तो ये बहुत अच्छा सवाल है हमारे एनजीओ की रिगार्डिंग। आई थिंक पॉलिटिकल बहुत हो गया, आके हम हमारे एनजीओ की तरफ आए। सो ये एनजीओ में जब कोविड का एकदम से शुरू हुआ और हमने देखा कि बहुत सारे हमारे यहाँ राजस्थान में बावरिये होते हैं, बावरिये एक होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। तो हमने सोचा कि अब उनके पास कोई काम नहीं था, कोई काज नहीं। तो फर्स्ट वी ट्राई टू अप्रोच देम विथ फूड, विथ ड्राई राशन, बिकॉज यू नो दे हैव नो वाटर, सैनिटेशन, दे हैव नथिंग। वो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते। तो फर्स्ट वी फोकस्ड ऑन दिस कम्युनिटी,
and we went out of our way to help them with everything possible, not only just giving them food or dry ration or sanitizers or masks. We always also started communicating with their problems. I hope they don't have उनकी कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके साथ कोई मारपीट तो नहीं हो रही है, उनको परेशानियां तो नहीं हो रही। मतलब हम पर्सनली हमारे जो एरिया के आसपास बावरी थे उनके साथ हमने टच करके वार्तालाप प्लस ये जो चीजें सारी जरूरी वो देना शुरू किया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी स्पेशली सार्वजनिक जगह जैसे पेट्रोल पंप्स हो, जहाँ पे आप सोचते काम बंद नहीं हो सकता, देयर हैड टू बी पीपल देयर हैड we made sure that we gave them feedback that they need to उन्हें मास्क पहनना बहुत जरूरी है बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रहते हैं, तो उन्हें हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने जो भी कार्य मतलब मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का या ड्राई राशन का या लोगों को समझाने का कार्य हमने किया। तो एक साइमल्टेनियसली वी स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीम। हमारी टीम काफी एक्टिव रही ये 2-2.5 महीने और लोगों मेक श्योर किया कि हमारे पूरे एरिया में कोई भूखा नहीं सोए। Right. And I'm taking the professional word. Using the professional is a major part of for any country, because professionals do wonder. They create, they innovate, and they are the major source to provide what job opportunities to people. Because this is what I feel, and they are very essential in every sector and every field. I'm taking that fact into consideration, and this professional congress which you are heading was founded long back by our freedom fighters, I guess. Am I right, ma'am? Yeah, it was founded, but then it we started like Congress Party started with a lot of professionals together, like lawyers। अगर आप देखते हैं तो उनसे हमारी कांग्रेस, तो बीच में कहीं ना कहीं ये एक तरह का गैप आ गया था। लगभग 2.5-3 years पहले राहुल गांधी जी set with a few professionals like Dr. Shashi Tharoor, Milind Deora, and all these senior leaders, and thought that we need to get professionals on board with us. If we want to have a progressive Congress party, then we need these people to board with us. It started then. It was a brain idea of all these leaders, and in Rajasthan we have created a huge number of professionals that's teamed together. We are working very hard to make sure we help in the policy making, कि क्या पॉलिसीज बननी चाहिए, किस तरह से क्या रूट लेवल पे क्या समस्या है ऊपर लेवल तक, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं हमारे सारे मेंबर्स, कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर्स हैं, कोई लॉयर्स हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई all fields of professionals are the members in AIPC. Right. So we are trying to take feedbacks from them and send it to central level and make sure that we are somewhere being heard, because somewhere professionals were not heard. So that is important. Ma'am, there is one question in my mind, as we have talked about the professional congress, which is which has got all professional members, as you said. Ma'am, now the professional members are really there, and of course the Congress, the BJP has been in the power from two times. As it is a democratic country. It is a choice of the people who have given them vote, and they are now a elected form of government. Ma'am, taking this professional word, now is there any, because people have been seeing that there should be a face in a Congress. Right. No doubt Rahul Gandhi is there, who's been working really hard with every people in every various sections of the society. So taking that facts into consideration, is there now a face which is Congress is ready to give now, as you have got a professional Congress working? I think each and every Congress party member is a face. There will be a time where anybody can be the Congress president. So don't say that ye face hai wo. Hum face nahi hai, hum sab. We are all working for the party. This is one party which has all, आपको पता नहीं, हमने
सबने मिलके दे, हम तो उस सब लीग से आते हैं जहां देश को आजादी दिलाई थी ब्रिटिशर्स से। ऐसे ऐसे परिवार से जो भी कांग्रेस से जुड़े हैं, वो उस where we come from, all of us. So there can be any face. So don't say that Rahul ji hai ya Priyanka ji hai. I'm sure, and if they also take over, face ज़्यादा जरूरी नहीं होता, ये बीजेपी में हो सकता है. There can be this one man show who handles everything and doesn't ask anybody's feedback. He is doing whatever he is. While I'm telling with the Congress party, they speak to everybody, take everybody's suggestion. We want a party like that. We want people to speak. It is not that one man speak and everybody is like shut up. No, we want that each and every member of the party speaks and our leader listens. I think we want a party like that. And this is a repeated question where it says, yes. Acha, face, why are you saying that? हमारा लीडर की कितनी अच्छी नीयत है, वो देश के लिए कितना अच्छा काम करना चाहता है, फेस का क्या करेंगे हम? आप अभी तक देखें ना, वो तो कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया. आप बता दीजिए, लोगों के पास 2 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए नहीं था जब देश आजाद हुआ था. जीडीपी हमारी कितनी % थी? 3%. और अब आप देखिए, आई मीन दीज आर द क्वेश्चन व्हिच नीड्स टू बी रेज्ड. गांधी जी जब पद यात्रा पे निकले थे, एक गांव में उन्होंने देखा थे कि देयर वाज अ लेडी who had there were 2 ladies in one house, they had only one sari to wear, one used to go out and one used to remain. उसके बाद उन्होंने खुद ने कपड़े पहनना छोड़ दिया कि मेरे देश में, he came into a langot, he said जिस देश में मेरे बहन और भाइयों को कपड़े पहनने के लिए नहीं है, वहां मैं कैसे बहुत सारे कपड़े पहन सकता. he came into a proper langot. हम उस देश, वहां से इसको यहां तक लेके आए. वो ये पूछ रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं. एयरपोर्ट्स ये सारे आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, 10 साल में ही हो गया ये. आप खुद सवाल ये सबसे पूछिए. मतलब मैं तो ये इतने सवाल है जो आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट क्वेश्चन. दे नीड टू लुक विद इन. कितने ब्लंडर्स कर रहे हैं. नोटबंदी, यूज बिगेस्ट ब्लंडर. उनको सवाल पूछे क्यों किया, कोई जवाब नहीं. पार्लियामेंट में कितनी बार राहुल जी ने पूछा, आप बताइए आपने ये क्यों किया, कोई जवाब नहीं. तो आप प्रोपेगेंडा कर दो, आप ये सब कर दो, आप ये व्हाट्सएप मैसेजेस पे आप ड्रामा कर लो. आई मीन दिस इज ऑल दैट. सच्चाई से कहने वाली बात ही अलग होती है सर, नहीं होती. आप बताइए. मैम आपने एक तो वो होता है जो पब्लिक के सामने आए, पब्लिक के बीच में बात करे और उनकी भी बात सुने. मैम इस पे मेरा एक नोटबंदी की बात हुई है. ऑब्वियसली वो एक बहुत पुराना टॉपिक है और काफी चर्चा में भी रहा है बिकॉज वो उठता है. मैम उसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जो नोटबंदी का जो है, तो ये क्या कोई पॉलिटिकल अपने, मैं जो ऑब्वियसली जो सत्ता में है बीजेपी की सरकार, उसको देख क्या उन्होंने, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल अपने गेन्स के लिए किया है क्या, कि स्टेट्स में इलेक्शंस में कुछ इस तरीके से माहौल को खराब करने के लिए? ऑब्वियसली उनका कोई भी काम बिना एजेंडा का नहीं होता. एवरी वर्क दे डू, दे हैव अ हिडन एजेंडा. मुझे आज बता दे कि उन्होंने नोटबंदी क्यों करी. बोला काला पैसा गया है, काला पैसा ये हुआ. एक नाम बता दीजिए ना आप, इनके ये पैसे, वो काले पैसे, ब्लैक मनी इज गॉन देयर एंड वी आर गोइंग टू गेट इट. यू फिर अभी कहाँ गए हो? गेट द ब्लैक मनी. एक चीज प्रूव नहीं कर पाते. एक चीज, इतनी सारे बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये फ्रॉड किया. अरे आप प्रूफ दे दीजिए, इंक्वायरी बिठाइए. वी आर ओपन टू इट, बट दे डोंट वांट टू डू ऑल दैट. दे जस्ट वांट टू डिवाइड पीपल, रिलीजन डिवाइड. दिस इज देयर एजेंडा एंड दे वांट टू रूल. वी मस्ट रियलाइज हम तो कैसी तहजीब से आते हैं. हम तो एक साथ रहने वाले लोग हैं, आज से थोड़ी रह रहे हैं, सालों साल रहते हैं. जितने कारीगर, ये जितने भी काम करते हैं, ये आर्टिजन्स, ये रंगरेज, ये कौन सी कम्युनिटी के हैं? ये हमारे में घुल मिल गए हैं, हमारे सिस्टम में है.
हम उनको आप कह दो, उनको पूछो कि भाई क्या करना, उनको निकाल दें यहाँ से, देश से निकाल दें, क्या करें, प्रॉब्लम क्या है उनकी, उनके पास कोई जवाब नहीं. दे हैव नो जवाब ऑफ वॉट एवर एजेंडा दे आर डूइंग. आप पूछिए, आप तो इतने सालों मेरी तरफ से सबको पूछेगा अगर दूसरी बार बुलाएं तो, ठीक है मैम, कि जरूर आपका पूछूंगा. क्या एजेंडा है. ठीक है मैम, एजेंडा कोई क्लियर नहीं है, डिवाइड एंड रूल. जरूर पूछूंगा मैम. I'll take this question further in my sessions. Ma'am, wrapping up the session and taking it narrow, I'll come again to the Star Foundation. I'm quite impressed with your kind of work because I've gone through that and myself. So, ma'am, taking the fact that any upcoming programs you are initiating through your foundation, which you like to highlight to the people. So the first most important work I have as a team member and what we discussed, we want to take up villages. Like, you know, we want to take, like, we take one village, like एक विलेज लेके उसमें एजुकेशन ठीक करेंगे, उससे वाटर बॉडी ठीक करेंगे, उनमें अगर 10th तक एजुकेशन है तो 12th तक लाएंगे, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उनमें महिलाओं के पास रोजगार नहीं है तो हमें रोजगार. We plan to take one village and make it the best village. In like few years time we'll able to do that. That is our biggest agenda. If we'll set up one what to say best kind of a village, a model village, Right. which we can then adapt to. Scattered work करने से कभी ना कभी things can't work. So we thought, let's work on one project, one village, one model is what we are going to do. And we want to set up on, most probably for girl education is what we want to work, and sanitization, because ग्रामीण, क्योंकि ज्यादातर स्टार फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन की, सैनिटेशन की बहुत ज्यादा इश्यूज हैं. सो वी वांट टू हेल्प देम, टॉक टू देम. मुझे लगता है बहुत बार सामान पहुंचाने से अच्छा अगर वार्तालाप करते हैं तो बहुत सारी चीजें ठीक होती. सो वन पॉइंट कम्युनिकेशन करने का विचार है मेरा, जो मैं खुद करना चाहती हूँ, और एक मॉडल विलेज बना के हम फिर दूसरे धीरे 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 राजस्थान में जहाँ बहुत ज्यादा समस्या है वो विलेज अडॉप्ट करके उस पर काम करने की प्लानिंग. Ma'am, I'll not take much of your time. This is just one last liner. As you said that how your model is working, it's really looking impressive, and I hope I best wishes for that you should achieve it. Ma'am, taking this everything into consideration, that मैम ये जो मॉडल है आपका विलेज का, और इसको आप जो इसमें मैम आपने बताया कि वार्तालाप से होगा, तो मैम वो जो फंडिंग वगैरह होगी वो स्टेट लेवल बॉडीज को आप कहेंगे कि वो आप लोगों को आके सपोर्ट करेंगे, स्टार फाउंडेशन खुद से ही सब कुछ मैनेज करेगा पीपल की हेल्प से? So see, initially what I have done, that whatever I earn money or whatever little money I make, 20% of that I put it in the Star Foundation. Initially everything starts from home. अगर आप खुद नहीं कुछ करना, मतलब अगर खुद कर रहे हो तो पहले आपका सपोर्ट अपने आप से होना चाहिए. So that is what I have started. And plus, because it is the Rajasthan government, and I little bit have an accessibility with all the ministers and the government, so we will try and give this model to them to support us and help them and guide us. Guide in a way, just 10th तक अगर education है तो हमारी 12th तक करवा दीजिए. Roads नहीं है तो help us making roads. So I can approach the offices and get the work done. It becomes a little easier. So उस level पे हम कार्य करते हैं. Or if people want to help us, we are open to it. We are working on, we have our website has just got launched about Star Foundation. We are going to do a little bit of crowdfunding where people can, you know, donate from 1 rupee to 10 rupees to 100 rupee, and try, they can also see that कौन सी बच्ची को वो look after कर रहे हैं, किसकी studies देख रहे हैं. We want to do a fair work, you know. We want people to see that whatever money comes to us, we want to do it in a very, very clear way. So I said, first it starts with me. I give that 20% and then people can come and help us. I'm sure we'll able to, make a model village very successful.
डेफिनेटली मैम, यू आर साउंडिंग वेरी प्रॉमिसिंग एंड आई होप दैट यू अचीव इट। तो मैम थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ रुक्मणी कुमारी, जिनका कहना है सबसे पहले कि जो मौजूदा सरकार है उसे अपने अंदर झांकने की जरूरत है, ताकि वो इस कोविड की जो सिचुएशन है, जो भी उन्होंने गतिविधियां की हैं उसके बारे में और वो बेटर से काम कर सकें। और साथ ही जो उनकी एनजीओ है स्टार फाउंडेशन, वो जल्द ही आने वाली है एक अपकमिंग मॉडल, विलेज मॉडल के साथ, जिसमें स्पेशली वुमेन की सैनिटाइजेशन को लेकर के और गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को लेकर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम होने वाला है। तो ये थी वो हमारे साथ राजस्थान से पॉलिटिकल दावपेच के लिए गौरव के साथ।